हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एम स्टडी। आप सभी का हमारे चैनल एम स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सपना मैम और मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज की वीडियो में हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, उसके रूल्स क्या हैं, उसकी ट्रिक्स क्या हैं, इसके बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे और वो भी हिंदी में प्राप्त करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम ले लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल देखते हैं। रिया ईट्स मैंगो। ये सेंटेंस हमारा एक्टिव में है, यानी कि रिया आम खाती है। रिया ईट्स मैंगो, रिया आम खाती है। इसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा और जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने पे ये क्या बन रहा है? अ मैंगो इज ईटन बाय रिया। पहले की सेंटेंस में आपने देखा कि मैंगो जो था वो ऑब्जेक्ट था और रिया वो सब्जेक्ट थी, लेकिन पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने पे क्या हो गया? मैंगो सब्जेक्ट बन गया और रिया ऑब्जेक्ट बन गई। यानी रिया इट्स मैंगो, रिया आम खाती है। अ मैंगो इज ईटन बाय रिया, यानी एक आम रिया के द्वारा खाया जाता है। बात वही है, कहने का तरीका चेंज हो गया है। तो एक्टिव और पैसिव में कोई भी सेंटेंस में चेंजेस नहीं होता है। आपको बस यही ध्यान रखना है कि सेंटेंस हमारा वही होता है, बस उसको बोलने का तरीका चेंज हो जाता है। एक्टिव में हम लोग जब सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हमारा वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे रिया ईट्स मैंगो, रिया सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है और मैंगो ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में जब हमारा सेंटेंस बनता है तो बन जाता है ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। यानी यहाँ पे सेंटेंस हमारा चेंज हो गया। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, अ मैंगो इज ईटन बाय रिया। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की है कि जो हमारी वर्ब एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म में थी, उसी वर्ब को हमने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो आपको इस बात को बहुत ध्यान में रखना है। पैसिव वॉइस के हर टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे और साथ में बाय का भी प्रयोग करेंगे। ये ट्रिक आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। यानी पैसिव वॉइस के हर टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है और साथ में बाय का यूज भी होता है। जैसे इस सेंटेंस में हुआ है, अ मैंगो इज ईटन बाय रिया। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की 3 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं। उन्हें आपको बहुत ही ध्यान से समझना है और उन्हीं ट्रिक्स की मदद से आप आसानी से एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली ट्रिक है हमारी, वो है कि पैसिव वॉइस के हर टेंस में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है और साथ में बाय का यूज भी करना है। यानी पैसिव वॉइस का टेंस कोई भी आप कन्वर्ट करेंगे, उसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और साथ में बाय भी लगाना है। ये इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आपको अपने माइंड में ध्यान में रखना है। जैसे कि इस सेंटेंस में हुआ है, अ मैंगो इज ईटन बाय रिया। इस सेंटेंस में ईटन, ईटन क्या है? ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लस बाय, बाय का भी यूज हुआ है। तो ईटन बाय रिया, यानी आपको थर्ड फॉर्म के साथ बाय का यूज हर प्रकार के टेंस में करना है। इस बात को आपको अपने माइंड में बिठा लेना है। नंबर 2 जो हमारी ट्रिक है वो है पैसिव वॉइस के हर कंटीन्यूअस टेंस में बीइंग का यूज करना है। यानी कोई भी कंटीन्यूअस का टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो या फिर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो,
आपको उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीइंग लगाना है। क्या लगाना है? बीइंग लगाना है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे एग्जाम्पल्स में देखते हैं, यू आर प्लेइंग फुटबॉल। तुम फुटबॉल खेल रहे हो। यू आर प्लेइंग फुटबॉल यानी कि तुम फुटबॉल खेल रहे हो। इस सेंटेंस में आप ये देखिए, सबसे पहले तो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में हो गया और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में हो गया। तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय यू। इसमें इज के साथ हमने क्या लगाया? बीइंग लगाया है। तो ये सेंटेंस में बीइंग लग जाने से हमारा टेंस जो है ये हमारा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। इज बीइंग प्लेड बाय यू। और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं, यू वाज प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पर सेंटेंस वही है, इसमें सिर्फ टेंस का चेंज हुआ है। पहला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था और ये सेंटेंस हमारा कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इसकी जगह वाज आ गया है। तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो गया। लेकिन इसमें भी हमने वाज के बाद बीइंग लगा दिया है, यानी फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय यू। सिर्फ यहाँ पर वाज का चेंजेस हुआ है, बाकी का सेंटेंस हमारा सेम है। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो सेंटेंस था वही सेंटेंस हमारा यहाँ पर आ गया है और इसे वाज लगाने से पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया गया है। तो इसमें भी हमने बीइंग का यूज किया है, यानी फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय यू। जो फुटबॉल था वो खेला जा रहा था, किसके द्वारा? आपके द्वारा। फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय यू। फुटबॉल आपके द्वारा खेला जा रहा था। तीसरी जो ट्रिक है वो है हमारी पैसिव वॉइस के हर परफेक्ट टेंस में आपको बीन का यूज करना है। यानी परफेक्ट चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फिर हमारा फ्यूचर परफेक्ट हो, इन तीनों ही परफेक्ट टेंस में क्या करना है? आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीन लगा देना है। बाकी में कोई चेंजेस होना ही नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। इसलिए आपको इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। सिर्फ कितना करना है? इसमें सिर्फ आपको बीन ऐड कर देना है हेल्पिंग वर्ब के बाद में। जैसे आदित्य हैज पब्लिश्ड अ बुक। आदित्य ने एक किताब प्रकाशित की है या आदित्य एक किताब प्रकाशित कर चुका है। अ बुक हैज बीन पब्लिश्ड बाय आदित्य। एक बुक यानी एक किताब किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? आदित्य के द्वारा। आदित्य के द्वारा एक किताब को प्रकाशित किया गया है। इसी तरह से पास्ट टेंस में देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में मनु हैड नॉट गॉन टू मुंबई। मनु मुंबई नहीं जा चुकी थी। ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। मनु हैड नॉट गॉन टू मुंबई यानी मनु मुंबई नहीं जा चुकी थी। इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? मुंबई हैड नॉट बीन गॉन बाय मनु, यानी मनु के द्वारा मुंबई नहीं जाया गया। मुंबई हैड नॉट बीन गॉन बाय मनु। यहाँ पर भी आप ये देख रहे हैं हैड नॉट के बाद बीन लगा दिया गया है। तो इसमें भी ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ बीन ऐड कर दिया गया है और ये हमारा सेंटेंस बन गया पैसिव वॉइस में। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अहाना विल हैव संग अ सॉन्ग। अहाना गाना गा चुकी होगी। अहाना विल हैव संग अ सॉन्ग ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें क्या है? अ सॉन्ग विल हैव बीन संग बाय अहाना। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ बीन ऐड कर दिया गया है। अ सॉन्ग विल हैव बीन संग बाय अहाना यानी एक गीत को अहाना के द्वारा गाया गया होगा। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। इसमें हमने विल हैव के बाद में बीन लगा दिया।
बाकी का रूल्स पहले के जैसा ही है। तो ये हमारी 3 ट्रिक्स थी जिन्हें आपको ध्यान में रख के पैसिव वॉइस में किसी भी एक्टिव सेंटेंस को कन्वर्ट करने में बहुत हेल्प मिलेगी। आप इन तीनों ट्रिक्स को अपने माइंड में हमेशा बना के रखिए ताकि आप आसानी से किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकें। और एक चौथी इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको अपने माइंड में हमेशा ध्यान में रखना है, वो है किसी भी टेंस के चौथे पार्ट यानी कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो। इन तीनों का ही आपको पैसिव वॉइस नहीं बनाना है और साथ में फ्यूचर कंटीन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसे भी ध्यान में रखना है। फ्यूचर कंटीन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीखने के लिए सबसे पहले आपको सारे सेंटेंसेस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सेंटेंसेस का नॉलेज बहुत अच्छे से है तो आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम टेंस के हिसाब से सेंटेंस को चेंज करेंगे तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारे किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है और हम उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब को पैसिव वॉइस में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो है डज या डू, और इसे हम पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज, एम, आर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, और इसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है चेंज होकर हो जाएगी इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, यानी कंटीन्यूअस में हम बीइंग का यूज करेंगे। फिर लेते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट को। प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया होती है वो है हैज, हैव, और हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन का यूज करेंगे तो हो जाएगा हैज बीन या हैव बीन। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और उसमें हम पैसिव वॉइस में लगाएंगे वॉच या वेयर। पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉच, वेयर, और उसकी हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होगी वॉच बीइंग या वेयर बीइंग। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और उसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगी हैड बीन। फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है विल, और पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगी विल बी। फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव, और पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा विल हैव बीन। एक्टिव में हम लोग जब सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हमारा वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में जब हमारा सेंटेंस बनता है तो बन जाता है ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल्स में देखते हैं, यू आर प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेल रहे हो, तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय यू। यू वाज प्लेइंग फुटबॉल, ये सेंटेंस हमारा कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय यू, तो इसमें भी हमने बीइंग का यूज किया है। फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय यू, फुटबॉल आपके द्वारा खेला जा रहा था। आदित्य हैज पब्लिश्ड अ बुक, आदित्य एक किताब प्रकाशित कर चुका है। अ बुक हैज बीन पब्लिश्ड बाय आदित्य, आदित्य के द्वारा एक किताब को प्रकाशित किया गया है। पास्ट परफेक्ट टेंस में मनु हैड नॉट गॉन टू मुंबई,
Mumbai had not been gone by Manu. Ahana will have sung a song. ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है. A song will have been sung by Ahana. यानी एक गीत को अहाना के द्वारा गाया गया होगा. एक्टिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट. आपको बस इन्हीं सब रूल्स को ध्यान में रखना है. तो आज के लिए बस इतना ही. अब फिर मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और इंग्लिश स्पोकन की प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर ऑल ऑफ यू. जय हिंद, जय भारत.